दोस्तों, प्लास्टिक तो आज हमें हर जगह दिखता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये प्लास्टिक इन्वेंट कैसे हुआ था? तो चलो आज हम प्लास्टिक के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। 15th सेंचुरी में रॉयल किंग्स बिलियर्ड्स नाम का एक गेम खेला करते थे। बिलियर्ड्स में जो बॉल यूज होता था वो हाथियों के दांतों से बनाया जाता था, जिसकी वजह से 19th सेंचुरी तक हाथियों का पॉपुलेशन कम होने लगा। उसके बाद में बिलियर्ड बॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी ने लोगों को इस बॉल को बनाने का दूसरा ऑल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढने के लिए कहा। 1863 में जॉन विजली हयाट नाम के एक अमेरिकन ने इस ऑल्टरनेटिव मटेरियल पर अपना रिसर्च चालू किया था। 5 साल के बाद उन्होंने सेल्यूलॉइड नाम का एक मटेरियल इन्वेंट किया, जो कि वुड से पाए गए सेल्यूलोज से फॉर्म होता है। पर यह मटेरियल बिल्कुल हेवी नहीं था, जिससे कि बिलियर्ड बॉल बाउंस हो सके। लेकिन यह मटेरियल कुछ ऐसा था जिससे कि उसे कोई भी शेप और कलर में बदला जा सकता था। यानी कि अगर किसी वस्तु का डुप्लीकेट बनाना हो तो उससे बनाया जा सकता था। यह था सबसे पहला प्लास्टिक। ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट था, जिससे कि उसे किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता था। लेकिन सेल्यूलॉइड हाईली फ्लेमेबल भी था, जिससे कि उसे इजीली आग लगने के चांसेस थे। इसीलिए इस मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्की माना गया। फिर इन्वेंटर्स ने इस सबसे पहले प्लास्टिक का कोई और अल्टरनेटिव ढूंढने का रिसर्च चालू किया। 1907 में एक केमिस्ट ने फिनॉल, जो कि टार का वेस्ट प्रोडक्ट है, और फॉर्मल्डिहाइड को कंबाइन करके एक नया प्लास्टिक क्रिएट किया, जिसका नाम था बैकलाइट, और जो कि सेल्यूलॉइड से कम फ्लेमेबल था। फिर 1920 में स्पॉन्जी प्लास्टिक इन्वेंट हुआ, जिसका नाम था पॉलीस्टीरीन। उसके बाद विनाइल का इन्वेंशन हुआ, जो कि हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल था। बाद में एक्रिलिक्स का भी इन्वेंशन हुआ, जो कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक था और ग्लास की तरह दिखाई देता था। फिर 1930s में ऐसा प्लास्टिक इन्वेंट हुआ जो कि सिल्क जैसा था, लेकिन सिल्क से कई गुना स्ट्रॉन्ग था। इस प्लास्टिक का नाम था नायलॉन। और बाद में 1933 में पॉलीथीन का इन्वेंशन हुआ, जो कि आज हम यूज करते हैं। आज जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो है इंजेक्शन मोल्डिंग, जिसमें प्लास्टिक को मेल्ट करके अलग अलग शेप्स में बनाया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय प्लास्टिक हेलमेट्स, विनाइल वाटर रेजिस्टेंट कोट्स, एयरक्राफ्ट्स और सोल्जर्स के लिए नायलॉन प्लास्टिक के पैराशूट्स बनाने के लिए प्लास्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री ने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना चालू किया, जैसे चेयर्स, टॉयज, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से ओरिजिनल मटेरियल्स जैसे वुड, ग्लास, इन्हें एक अल्टरनेटिव मिल गया। प्लास्टिक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उससे पैकेजिंग इजी हो जाती थी, साथ ही फूड भी लंबे समय के लिए प्रिजर्व रहता था। प्लास्टिक की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हमें मिलने लगे, और आज हम देखें तो हमारे आसपास की हर कोई चीज प्लास्टिक से ही बनी हुई होती है। लेकिन यही मटेरियल जिसने हमारी लाइफ आसान की है, वही मटेरियल बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए जिम्मेदार है। बहुत सा प्लास्टिक रीयूजेबल भी नहीं होता और वही धरती पर कचरा फैला रहा है। लेकिन आज हम यही नॉन रीयूजेबल प्लास्टिक को कैसे रीयूज कर सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैसे इन्वेंट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो इस पर आपके क्या व्यूज है, ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।